खमा घणी साहब, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है दोपहर के लंच के बाद। जब फ्री टाइम रहता है उस टाइम से मैं आज व्लॉगिंग का टाइम नया है। तो बाकी के सब काम हो चुके हैं, लंच हमने कर लिया है। उसके बाद में टाइम बचा हुआ है अभी, तो ऐसे सोच रही थी कि स्लैब की और सिंक की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और 2 जोड़ी शूज़ पड़े थे और वो ऐसे था कि एक एक बार पहने हुए थे कहीं जाने के लिए, और ऐसे ही रखे ही गंदे हो गए। और ठंड इतनी थी इन दिनों में, तो धोने का ऐसे सोचा नहीं। आज धूप निकली हुई थी तो सोचा धो के और फिर बॉक्स में डाल के रख देते हैं, ताकि जब भी पहने तो साफ़ सुथरे रहें। और रेगुलर यूज़ के लिए तो वैसे दूसरे हैं, और ये नए शूज़ थे तो एक बार अच्छे से धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे नल लगा हुआ है और नाला भी है, लेकिन उससे अगर पानी डालते हैं तो नीचे ब्लॉक पे पानी जाता है और वहाँ पे डॉग को बांधते हैं तो उनको थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं ये टब में पानी डाल के और धो रही हूँ। और ऐसे सोच रही हूँ कि काम तो गृहिणियों के कभी ख़त्म होते ही नहीं है। छोटे मोटे काम निकलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सुनने को यही मिलता है कि करते ही क्या हो। तो कुछ नहीं, हमारे काम है, हम ही को करने हैं, कोई कुछ भी कहे उससे क्या। और फिर धूप बालकनी में बहुत अच्छे से आई हुई थी, तो छत पे नहीं रखे, एक बार यहीं पे सूखने के लिए रख दिए थे। फिर थोड़ा सा आराम किया और चाय का टाइम हो गया था तो चाय चढ़ा दी थी। और आज बच्चे, छोटा वाला ही गया हुआ था स्कूल, बड़े वाले की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो वो घर पे ही था। उसके आने का भी टाइम हो गया है, तो दोनों बच्चों के लिए भी चाय दूध बना दूंगी और हल्का फुल्का चाय के साथ में वो टोस्ट नमकीन वगैरह भी ले लेंगे। क्योंकि बच्चे जब तक स्कूल से आते हैं तो 4:30 लगभग हो जाते हैं, तो उस टाइम उनको ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो रात में कुछ नहीं खाते। इस टाइम कुछ हल्का फुल्का दे देते हैं तो वापस से भूख लग जाती है उन्हें खाने के टाइम, डिनर के टाइम। बस की आवाज़ आ रही है, लगता है आ गई है स्कूल की बस। हाँ, ये देखो आ गया। और ये टीवी देख रहा है, इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। फिर बच्चों को दूध चाय नाश्ता वगैरह दे के मैंने भी चाय पी ली थी और छत से ले आई थी कपड़े, और कपड़े तय करने बैठ गई थी। और ऐसे सोच रही थी कि जब मैंने पहले ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का काम शुरू करने की सोची थी, और जैसे मैं सबको देखती थी, मेरी बहनें भाई जो भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये बहुत सरल काम है, ये तो कोई भी आसानी से कर सकता है। लेकिन नहीं, जब मैं खुद वीडियोस बनाने लगी हूँ, एडिटिंग, कैमरा एंगल समझना, और सबसे ज़्यादा कैमरे को फेस करना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो मैं सबको ऐसे बोलना चाहूँगी कि जो भी वीडियोस बनाते हैं बहुत मेहनत लगती है, और ऐसे होता है कि हेजिटेशन बहुत होती है। कोई भी हमारे सामने नहीं होता है, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन करके उसके सामने बोलने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने लोगों की भीड़ के सामने अपन को खड़ा कर दिया है, और ऐसे फोबियो सा होता है। लेकिन फिर भी इस भीड़ में अपनी छोटी सी पहचान बनाने के लिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और ये है कि फर्स्ट डे जैसा लगता है वैसा हर दिन अपन करते जाते हैं किसी भी काम को, तो उसमें थोड़ा सा परफेक्ट आ ही जाता है, लेकिन पूरा परफेक्ट होने में अभी टाइम लगेगा। तो कपड़े तय करके रख दिए थे, और अभी सोचा नहीं था कि डिनर में क्या बनाऊंगी, लेकिन थोड़े से मटर रखे हुए थे तो वो लेके बैठ गई थी। और यहाँ पे ये बड़े वाले बेटे को थोड़ा सा छेड़ रही थी। मैंने कहा तबीयत अब ठीक है, क्योंकि खेलने की ज़िद कर रहा था, बोले क्रिकेट खेलने जाऊँगा। तो मैं ऐसे इसको बोल रही थी कि कल तो स्कूल जाना है, क्योंकि वो छोटा वाला इसको नींद में सो रहा था। ये सुबह तो भी इसको इतना सुना के गया था कि जैसे ही स्कूल की बस जाएगी उठ जाएगा, ये मम्मा इसकी तबीयत ख़राब नहीं है। तो अभी इससे पूछ रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। और ये थोड़े से मटर रखे हुए थे तो सोचा छील के रख देती हूँ, जब भी काम आएंगे तो आसानी से, फिर छिले हुए रहते हैं तो यूज़ में लेना हो जाता है।
अदरवाइज़ तो पड़े ही रहेंगे। और ये माँ बेटे कर रहे थे बातें, क्योंकि अभी टाइम था शाम के काम में, तो आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठे थे दोनों। और इन्होंने भी दूध चाय वगैरह पी लिए थे और अब टीवी देख के परेशान हो गया था। ये भी तो बोल रहा था थोड़ा सा क्रिकेट खेल के आएंगे, बच्चे खेलते हैं वहाँ बाहर बाड़ी में। तो मटर में छील लिए थे। और हाँ, मैं बोल रही थी यूट्यूब पे काम करना सच में मुश्किल है। कैमरे के सामने बोलते हैं तो पता नहीं ऐसे अजीब सी हिचकिचाहट सी होती है। और फर्स्ट टाइम में वीडियो बनाने के लिए इतना सोचना पड़ता है, इतने दिन तो सोचते सोचते ही निकल जाते हैं, कैसे बनाएं, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। लेकिन ये है कि शुरुआत कर देनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं करेंगी तो सीखेंगी कैसे। और ये छोटा वाला भी आ गया था, बोल रहा था मम्मा क्या बातें कर रहे हो आप दोनों। ये भी फिर सिफारिश लगा रहा था, बोले खेलने जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लहसुन छिलने लग गई थी मैं। और अब देखो ये दोनों जा रहे हैं खेलने और मैं अपना खाने की तैयारी करूँगी। अब यहाँ पे काफ़ी सोचने के बाद में, बच्चों से पूछने के बाद में, गोभी के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था, बोले गोभी तो बनानी नहीं है। बच्चे ऐसे हर कुछ खाते नहीं हैं, तो थोड़ी सी परेशानी रहती है कि क्या बनाएं, क्योंकि बच्चों का पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम तो क्या, जो बच्चे खाएंगे वो खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे बच्चों ने बोला था आलू और पत्ते वाले प्याज पड़े थे, बोले उनकी सब्ज़ी बना दो झोल वाली। जो लिक्विड वाली सब्ज़ी होती है ना, वही ज़्यादा प्रेफर करती है सर्दियों में मैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी ऐसे सर्दियों में अच्छी भी नहीं लगती। और अगर सूखी सब्ज़ी बनाते तो साथ में कुछ दाल वगैरह फिर बनानी पड़ती है। और हम रहे देसी, तो भाई हम तो झोल वाली सब्ज़ी में ऐसे बाजरे की रोटी चूर चार के खाने वाले लोग। और उसी तरह से आती है रंगत। तो यहाँ पे एक तरफ सब्ज़ी बन रही थी और एक तरफ नीचे से ऑर्डर आ गया था चाय का, तो चाय चढ़ा दी थी। सर्दियों में चाय वाले काम तो ऐसे होते हैं कि सुबह उठने के साथ से शाम को 6-7 बजे तक तो ये काम चलते ही चलते हैं। जब तक सब्जी बन रही है तब तक आटा लगा लेती हूँ। सब्जी तो बन गई है, आटा भी मैंने लगा लिया है और सिंक भर गया बर्तनों से। तो एक बार अभी टाइम है रोटी बनाने में, तो पहले बर्तन कर लेती हूँ। ये देखो, ऐसा लगता है पता नहीं कितने बर्तन हो जाते हैं, जितने घर में बर्तन होते हैं सारे ही आ जाते हैं सिंक में। एक बार के लिए सारे बर्तन धो के और फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि ठंडा खाना सर्दियों में अच्छा नहीं लगता। तो जैसे बनाते जाएंगे वैसे ही बच्चे और उनके पापा जीम लेंगे। और आप लोगों में से भी अगर कोई यूट्यूब तो यहाँ पे बीच में फ़ोन आ गया था मेरी मम्मा का, तो मैं शूट नहीं कर पाई। डॉगीज़ के लिए बच्चों को रोटी दे दी थी मैंने, तो वो चले गए थे पहले डॉगीज़ को खाना खिलाने। और आने के बाद में अभी टीवी पे कुछ उनका फेवरेट आ रहा है, तो तीनों बाप बेटे बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद खाना जिमेंगे। तो खाना मैंने बना के रख दिया था, फिर वहीं पे टीवी वाले कमरे में बैठ के हमने खाना खा लिया। उसके बाद में क्या, अभी लेट खाया था खाना, तो छोटे वाले ने तो मना ही कर दिया दूध के लिए। और इसने बोला मम्मा थोड़ा सा डाल के दो, क्योंकि रिसेंटली खाया है खाना, अगर थोड़ी देर पहले खा लेते तो दूध के लिए ऐसे हो जाती इच्छा। फिर इसने तो थोड़ा सा पीने के लिए ले लिया था और उसने मना कर दिया था, मैंने भी नहीं लिया। और आज का ब्लॉग फिर यहीं पे करेंगे समाप्त। सारी सफाई हो चुकी है और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का रखें ध्यान। सब्सक्राइब कर